कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया हो? हाँ भैया, हम तो बहुत अच्छे से हैं। आज आप हमको फ्रैक्शन बताने वाले हैं। बिल्कुल सही। और फ्रैक्शन का आज अंतिम क्लास होने वाला। सो जो भी डाउट होगा वो पूछना है आकर के। ऐसा नहीं कि भैया डाउट हो रहा है, अरे छोड़ देते हैं ना, बाद में कभी पूछ लेंगे। ऐसा सोच नहीं रखना है। ठीक है, आके पूछ लेना है। वैसे हम लोग जो है कल सर इससे पहले परसों करीबन जो है 2A और 2B जो चैप्टर है इसका हिंट्स हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और मैंने हिंट्स दोनों का दे दिया था। अगेन इससे कल मतलब इससे पहले जो कल हम लोग का लेक्चर हुआ उस क्लास में हम लोगों ने जो है 2C को कंप्लीट कर दिया था और आज हम लोग 2D हो या टेस्ट पेपर का हो सब कुछ आज कंप्लीट करने वाले हैं। आपको मैं हिंट्स देने वाला, इतना ध्यान में रखना छोटे। मैथ का मतलब हुआ खुद से मेहनत करना। मोह से मैथ और मोह से मेहनत। अगर सेल्फ आपका वर्क नहीं चलेगा ना, अगर खुद से मेहनत नहीं करोगे ना तो मैथ बेकार है पढ़ना, ये समझ के चलना। तो हमेशा मन में ये बैठा लेना है कि हमको भैया से पहले बनाना है। गलती बनेगा तब भैया का देखना है, अगर अपने से बन रहा है इतना ध्यान में रखना, हाँ हम वाकई में मैथ पढ़ रहे हैं, इस बात को समझ के चलना है। हम आपकी किताब को फटाफट से निकाल लेते हैं। हाँ जी, हमारे पास आपका किताब इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, मैं किताब नहीं खरीदूंगा, मैं इसी से पढ़ा दूंगा। आपके पास बुक है ना, आप निकालो। क्या निकालना है आपको? ये 2D, हल्दी हल्दी 2D निकाली। 2D में से 2 ही क्वेश्चन है, इसलिए जल्दी आज क्लास भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं टेस्ट पेपर में कितना क्वेश्चन है। ठीक, पहले तो 2D मैंने देखा तो मात्र 2 क्वेश्चन देखा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई एक कार है, मैं कार का फोटो बनाता, अच्छा देखता हूँ बनेगा, ठीक है, नहीं बनेगा तो और अच्छी बात है, नहीं बनने वाला। देख लेते हैं, बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो और अच्छी बात है। भैया तो छोड़िए ना, आप, आपसे ना होगा भैया जी, आपसे ना हो पाएगा। एक काम, इस कार के जस्ट पीछे में ही वो कार, मतलब इसका दूसरा पहिया है, मैं इसके चारों पहिए को नहीं बनाने वाला। ओके, मुझे होगा लेकिन अभी तत्काल मुझे आपको समझाना है ना। ये प्यारी सी कार है, बहुत दुलारी सी कार है। ठीक, अब इसमें ये ऐसी हुआ, ये ड्राइवर का शीशा, हाँ जी, यहाँ पे मैं बैठेगा, यहाँ पे आप बैठ जाइए। ठीक है, आपके लिए तो मैं बनाना है ना, और ड्राइवर किधर रहेगा वो देख लेना, इधर रहेगा इधर रहेगा, मुझे बस कार को चलाना है। चल, ये कार जो है 16 किलोमीटर यूज पेट्रोल यूज करके ये 1 किलोमीटर जाती है। देखो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, ए कार रन्स 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। मतलब क्या हुआ, ये जो है 1 लीटर पेट्रोल यूज करके, 1 लीटर पेट्रोल यूज करके ये जो है 16 किलोमीटर ये कार चल जाती है। बहुत अच्छी बात। तो हमको बताना क्या है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 इंटीजर 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। मतलब आपको लीटर दिया हुआ है, 2 इंटीजर 3/4, मतलब ये आपको लीटर दिया हुआ है। जो चीज आपको दिया होगा तो कोशिश करना है स्टार्टिंग में उसको लेना है। मतलब आपको दिया हुआ क्या है, लीटर दिया हुआ है, तो कोशिश करना है पहले लीटर के बारे में लिखना। ठीक है, इस बात को समझ के चलना। तो लिखते हैं, पहले लीटर के बारे में लिखेंगे, तब जाकर के हमको किलोमीटर के बारे में लिखना है। तो लिखेंगे ऊपर पे क्या दिया हुआ, स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है ए कार रन्स, तो लिखो यहाँ पर, चूंकि कितना नंबर है, 16 नंबर। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था आज, पहले मैथ का मतलब हुआ मेहनत करना, खुद से मेहनत करो छोटे, पहले खुद से ट्राई करो। आप यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखोगे, अरे गलती होगा, आप एक रफ कॉपी रख लो, रफ में खुद से ट्राई करो। हाँ ये हम लिख दिए, अब भैया को मिलाते हैं, भैया क्या लिखे। अगर भैया से भी बेहतर मेरा लैंग्वेज है तो भैया को दिखाएंगे, भैया हम ये लिखे हैं, क्या ये सही है? हमको लगेगा हाँ हाँ ये तो आप हमसे ही बेहतर लिखे हो, तो उसी को बनाना है। तो बात को समझो, ऐसा नहीं कि आप हमसे बेहतर नहीं हो सकते हो, लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब आप मेहनत करोगे। इतना समझ के चलना। ठीक है, पहले आप खुद कोशिश करना। आगे यहाँ लिखना है, स्टार्टिंग में लिखा हुआ ए कार रन्स 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। यहाँ लिखना है चूंकि ए कार रन्स इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इन, पहले मुझे लीटर के बारे में लिखना है, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। या तो तीर का निशान दो या तो इक्वल का निशान दो। आप जो यहाँ पर इस तरह निशान देते हो ये कहीं ना कहीं माइनस को डिनोट कर देता, मतलब अभी हम लोग माइनस प्लस पे भी अंतर देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग इंटीजर नंबर देखे हुए हैं। ठीक है, वहां पर माइनस प्लस का क्या रूल था वो तो आपको भली भांति पता होगा, इसलिए कोशिश करना है यहाँ या तो यहाँ पर तीर का निशान देना है इस तरह, या फिर आपको जो है यहाँ पर इक्वल का निशान देना है। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, या तो तीर का निशान या तो इक्वल का निशान। कितना किलोमीटर, 16 किलोमीटर। बहुत अच्छी बात। हमको निकालना क्या है, इतना लीटर में कितना, मतलब कितना किलोमीटर जाएगा। तो देयरफॉर ए कार
कितना किलोमीटर जाएगा ना, फ्यूचर में है तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको फ्यूचर टेंस में ले जाने का। ए कार विल रन इन कितना लीटर है, 2 इंटीजर 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। अब कितना होगा, अगर एक कलम का दाम दिया हुआ है 16 रुपया, तो इतना कलम का दाम कितना होगा, तो ये हम जानते हैं। अगर एक कलम का दाम दिया हुआ है 16 रुपया, तो 2 कलम का दाम 16 गुना 2 32 रुपया हो जाता है। बिल्कुल सही। फिर वही फंडा, इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई 2 इंटीजर 3/4 किलोमीटर हो जाएगा। बहुत प्यारा सा आंसर निकलने वाला, आपको यहीं पर सॉल्व करना है। ठीक है, आपको यहीं पर सॉल्व करने का प्रयास करना है। स्टार्टिंग में हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर डब्बा दे रहे थे और नीचे सॉल्व कर रहे थे, वो हम समझाने का, जो मैंने ये बताया ना डब्बा वाला, उस आधार पर हम लोग समझने का सिर्फ प्रयास कर रहे थे। अब जो हम लोग समझ चुके हैं बेहतर ढंग से, तो कोशिश करना है वहीं पर इसको सॉल्व करने का। बातों को धीरे धीरे समझना है और अपने अंदर अंडरस्टैंड का जो लेवल है उसको काफी अप कर लेना है। हाँ जी, मेरे ख्याल से आप इसको बेहतर ढंग से समझ चुके हो। 17 नंबर क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे, देखोगे क्या हमसे जो है 17 नंबर क्वेश्चन बना था कि ना बना था। ये मेरी प्यारी सी कार है ना, कोशिश करना है इसी में हम लोग को जो है घूमने के लिए निकलना है। अच्छा, घूमने फिरने तो जाना है, पहले हम 18 नंबर क्वेश्चन है ना, अरे 17 नंबर क्वेश्चन है, बताओ हम लोग एक कदम आगे ही निकल जाते हैं बार बार। कोई नहीं। देखो यहाँ पर बोला गया ललित जो है ना एक किताब पढ़ता है। वाह ललित, आप किताब पढ़ रहे हो, ये तो और अच्छी बात है, इसी तरह किताब पढ़ते रहो। अब ललित का फोटो बनाना होगा, बार बार हम लोग जो है वो बना बना के परेशान हो गए। आज कुछ अच्छा फोटो बनाएंगे क्या, ये प्यारा सा ललित है, दुलारा सा ललित है। हाँ जी, ये मेरा प्यारा, मेरा नहीं हम लोग का, बहुत पढ़ता है ना, बहुत अच्छी बात है, इसी तरह पढ़ना लिखना है। अब हो गया, देख फोटो नहीं बनाते, ये हो गया, ये ललित है, ठीक है, ये ललित है, ये किताब पढ़ रहा है, हाथ बनाते हैं। ये क्या बना रहे हैं, इसके हाथ में किताब, अरे रहने दो ना, हाथ ही कौन बनाता, बस हो गया, किताब है, ये किताब है, बहुत प्यारा सा किताब, मैथ का बुक है या फिर इंग्लिश का बुक, कोई सा बुक है, ये किताब पढ़ता है, ठीक है। अब ये जो है ना डेली हर दिन जो है कितना किताब पढ़ता, 1.3/4 घंटे किताब पढ़ता है। भाई साहब इतना पढ़ता, बहुत अच्छी बात, मुझे आप पर गर्व है छोटे। इसी तरह पढ़ाई किया करो, एक दिन में बस 1.3/4 नहीं, इतना नहीं, थोड़ा और बढ़ा देना है, 5 घंटे पढ़ लो, अच्छी बात है भैया, 5 घंटे पढ़ना। देखते हैं अगर मान लो एक दिन में इतना घंटा पढ़ता और एंड रीड्स द इंटायर बुक इन 6 डेज, तो 6 दिन तक लगातार इसी इसी प्रोसेस पे वो पढ़ रहा है। हाउ मेनी आवर्स डज ही टेक टू रीड द इंटायर बुक, अर्थात वो जो है 6 दिन के अंदर वो उस बुक को कितना घंटा पढ़ लेगा, वो आपको बताना है। मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। तो सिंपल सा, ये तो पिछले वाला जैसा हम लोग इससे पहले क्वेश्चन बनाए उसी तरह क्वेश्चन है, उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो आपको यहाँ लिखना है, हाँ लिखो, एक दिन में वो पढ़ता है ना, तो 1 डे ही रीड्स, कितना पढ़ता है एक दिन में, भैया जी एक दिन के अंदर वो पढ़ता है आपका 1.3/4 घंटा। चलिए जी, अच्छी बात है, एक दिन में अगर यहाँ आपको इच्छा करे तो यहाँ 1 लिख सकते हो या फिर 1 लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगेगा वो कर सकते हो। हमको 6 दिन में निकालना है, तो लिखो 6 डेज ही विल रीड, वह कितना पढ़ेगा। तो सिंपल से हम एक काम करेंगे, एक कलम का दाम इतना दिया हुआ है तो 6 कलम का दाम, हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.3/4 मल्टीप्लाई 6, इतना घंटा वो पढ़ने वाला, इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है। ये आप सॉल्व करके यहाँ बताओगे कितना घंटा हुआ, लेकिन इस तरह आपको सोचना है, समझना है, पहले खुद से प्रयास करना है। चलो हम लोग जो है 17 नंबर हो गया ना, 18 है भी नहीं, हम लोग अब टेस्ट पेपर की तरफ चलते हैं। कुलजा सिम टेस्ट पेपर, चलिए जी टेस्ट पेपर, अरे क्वेश्चन नंबर 2 से ही इसमें आ गया लैंग्वेज वाला, लगता है टेस्ट पेपर अच्छा खासा क्वेश्चन है। हाँ, टेस्ट पेपर में क्वेश्चन ठीक ठाक है। चलो क्वेश्चन 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन में कितना लैंग्वेज है गिनना नहीं है, सीधा बनाते चलना है, जो होगा देखा जाएगा जितना क्वेश्चन होगा, ठीक है। आज जितना देर लग जाए, आज इस फ्रैक्शन वाले टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, जब अच्छे से समझना है और पढ़ते चलना है। जो डाउट होगा आज आपको पूछ लेना है फ्रैक्शन में, थोड़ा सा भी डाउट होगा तो, वरना कल हम लोग डेसिमल में एंटर कर जाएंगे। ओके चलिए, वैसे एंटर करेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं कि मैं नहीं बताऊंगा, आप पूछ सकते हो छोटे। चलो यहाँ ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे, व्हाट शुड बी एडेड टू। देखो जब भी मेरे सामने आएगा व्हाट शुड बी, तो हमेशा ध्यान में रखना, जो भी व्हाट से स्टार्ट होता है ना, व्हाट शुड बी, तो ये ऑलवेज डब्बा का रूप लेता है। किसका रूप लेता है, डब्बा का रूप लेता है। यहाँ एडेड टू है ना, एडेड टू मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, एडेड टू मतलब होता है प्लस, ठीक है। अगेन यहाँ दिया हुआ है एडेड टू 6 इंटीजर 3/5, 6 इंटीजर 3/5 टू गेट 15।
आराम से एडेड टू मेरा प्लस में आ गया, ये 6 मतलब 6 इंटीजर 3/5 इधर आ गया, 2 गेट मेरा इक्वल में आ गया, 15 का 15 हो गया। ठीक है, बस ये आपका फंडा चल रहा है, बस इसी तरह आपको बनाने सीखना है। अर्थात ये क्वेश्चन आपका रेडी है, पहले ये क्वेश्चन के आधार पर पहले इसको बनाना सीखोगे, फिर आपको सॉल्व करना है। मेरी बातों को समझ पा रहे हो? इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ प्लस है तो हमेशा बराबर किस तरफ का लेंगे, प्लस का ठीक उल्टा माइनस होता, और 6 इंटीजर 3/5 घटा देंगे। जो रिजल्ट आएगा वो आपको यहाँ फिलअप करना या फिर लिख देना है लैंग्वेज के साथ। जो भी रिजल्ट आया इतना बी एडेड टू 6 इंटीजर 3/5 टू गेट 50, इसको लिख सकते हो। सिर्फ इसकी जगह पे नंबर जो निकला वो आपको लिख देना है, बहुत आसान है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, पहले खुद से ट्राई करना है, इस बात को समझ के चलना है। अगर खुद से ट्राई नहीं कर रहे हो तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। इससे बढ़िया है आप इसको मत पढ़ो, ठीक है, पहले खुद से ट्राई करना। आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 भी बन जाएगा, लैंग्वेज वाला सवाल हम लोग सीधे देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे, पहले खुद से ट्राई करोगे तो यहाँ बोला गया है मिल्क इज सोल्ड एट 1 लीटर जो मिल्क बेचते हैं ना, उसमें खर्च पड़ता है 37 इंटीजर 3/4 रुपीज। अगर हम लोग 6.2/5 लीटर मिल्क बेचेंगे तो कितना खर्च पड़ेगा वो बताना है। देखो ये हम लोग रफ में ही किए हैं, अब वहां पर लिखेंगे। स्टार्टिंग में लीटर था, मतलब हमको जो है लीटर दिया हुआ था और पूछा जा रहा है रुपीज, तो ऑलवेज हम लोग लीटर को पहले लिखने वाले, इस बात को समझ के चलना है। चलो लिखते हैं, पहले हम लोग लिखेंगे बेच रहा है तो क्या प्राइस पड़ रहा होगा, 1 लीटर तो 33.3/4। ठीक है, तो लिखो कॉस्ट ऑफ 1 मिल्क, सॉरी 1 लीटर ऑफ मिल्क ना, हाँ जी, तो लिखो यहाँ पर चूंकि कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क, कितना कॉस्ट पड़ रहा है 1 लीटर दूध में, 1 लीटर ऑफ मिल्क, तो भैया जी 37.3/4 रुपए पड़ रहा है, 37.3/4 रुपए पड़ रहा है। तो हमको निकालना कितना है, हमको निकालना 6.2/5 लीटर में कितना खर्च पड़ेगा। तो एक की जगह पर क्या है 6.2/5, तो कॉस्ट ऑफ 6.2/5 लीटर ऑफ मिल्क इक्वल टू क्या हो जाएगा। अगर एक का मान दिया हुआ है और हमको इतना का मान निकालना है तो सिंपल सा इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 37.3/4 और ये 6.2/5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई होकर निकलेगा वो हमारा प्यारा सा उत्तर हो जाने वाला। इस तरह आपको बनाने सीखना है, समझना है आपको खुद। मेरे ख्याल से आपने भी सेम टू सेम यही बनाया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपको लैंग्वेज वाला सवाल दिख रहा उसको पहले खुद से ट्राई करोगे, सोचोगे उसके बारे में आखिर कैसे बनेगा। आज क्लास पूरा का पूरा आप पर डिपेंड कर रहा है। आज ना तो मैं इधर की बात करने वाला, ना तो मैं उधर की बात करने वाला, पूरा का पूरा क्लास आपके ऊपर है। सिर्फ आपको बनाना है और मेरा सिर्फ मिलाना है कि हाँ मेरा सही है उत्तर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, क्या मैंने सही से बनाया कि नहीं बनाया, क्या हमसे बेहतर भैया का है तो भैया को बनाएंगे, या फिर भैया से बेहतर मेरा है, मतलब सॉल्यूशन अगर आपका हमसे बेहतर है तो आप उसको बनाओगे। बस ये काम चलना है, करना है आपको। ठीक है, आगे नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखोगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसको भी खुद से बनाने का प्रयास करोगे। ठीक है, यहाँ बोला गया द कॉस्ट ऑफ 5 इंटीजर 1/4 किलोग्राम ऑफ मैंगोज इज 189, एट व्हाट रेट पर केजी आर द मैंगोज बीइंग सोल्ड। अर्थात यहाँ पर एट व्हाट रेट पर केजी मतलब 1 केजी का रेट क्या होगा वो बताना। देख रहे हो छोटे, मतलब आपको दिया हुआ है किलोग्राम इस बार, मतलब यहाँ पर मैंगो है बहुत सारा, मैंगो का बहुत सारा ढेर है। हाँ भैया मैंगो का बहुत सारा ढेर है। ये बोला गया है कि 5.1/4 किलोग्राम आम, यहाँ पर 5.1/4 किलोग्राम आम, इसका प्राइस दिया हुआ है आपको 189 रुपया दिया हुआ है। तो बताना है पर केजी आम का क्या प्राइस होगा। पर केजी का मतलब होता है, पर केजी का मतलब होता है 1 केजी। मैं बार बार बता रहा आपको, तो आपको 1 केजी आम का प्राइस बताना है क्या होगा। देख लो पहले 1 किलोग्राम आपको दिया हुआ है भार, तो कोशिश करना है स्टार्टिंग में लिखते समय पहले किलोग्राम वहां लिखना है। ऐसा नहीं पहले वहां रुपीज लिख दोगे, ये नहीं करना है, इसको समझ के चलना। ठीक है, अगर आपको यहाँ रुपीज दिया हुआ होता तो पहले हम लोग वहां रुपीज लिखते, ऐसा हम लोग बना चुके हैं। चलो इसका पहले खुद से बनाओगे तो लिखोगे कितना किलोग्राम है, 5.1/4 किलोग्राम। ठीक है, देखो द कॉस्ट ऑफ 5 इंटीजर, द कॉस्ट ऑफ 5 इंटीजर कितना है 1/4 किलोग्राम ऑफ मैंगोज, 1/4 किलोग्राम ऑफ मैंगोज, यहाँ पे लिखा हुआ है 189 रुपीज। चलो जी, देयरफॉर हमको क्या निकालना है, हमको इसकी जगह पर 1 किलो आम का दाम निकालना है, क्या होगा। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ मैंगोज कितना, अच्छा जी मैंगोज। सिंपल सा अगर समझो
5 पेन का कीमत दिया हुआ है 125 रुपए और आपको 1 कलम का कीमत निकालना है, तो हम लोग क्या करते थे, इस 5 से इसमें डिवाइड लगाते थे, याद पारो, या फिर इसके बदले में हम लोग 125 को ऊपर और 5 को नीचे लिखते थे। इस भाग को लिखने का ये तरीका है। अब ये भी हम लोग जानते हैं। दोनों में से जिस तरीके से आपको पसंद है उस तरीके से बनाना है, लेकिन कोशिश करना आप इस तरीकों को मतलब थोड़ा सा प्रायिकता दो, मतलब प्रधानता दो। प्राइमरी इसको कहते हैं हम लोग, प्रायिकता कह रहे थे। हमेशा मैथ का ही वर्ड क्यों आता है, चलो रहने दो। मतलब ऑलवेज देखो 125 ऊपर पे आ गया, 5 नीचे भाग के रूप में आ गया, ये आपको हमेशा कंफ्यूजन ही करने वाला, और ये आपका फ्रैक्शन में भी काम देगा। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, 125 यहाँ पहले से था, इस 5 को इधर लाए तो भाग हो गया, सिंपल सा। 125 पहले से था, 5 इधर आया तो भाग 5 में कन्वर्ट हो गया। तीनों में से इस मेथड से फ्रैक्शन वाले में कभी प्रॉब्लम नहीं देने वाला, तो कोशिश करना है फ्रैक्शन वाले में इस तरह लिखने का, ठीक है। वैसे तीनों सौ, ठीक है, तीनों एक ही चीज है, ये तो आपको ही पता है। तो यहाँ पर देखो, इतना मैंगो का कीमत इतना रुपया है, 1 किलो मैंगो का कीमत निकालना है हमको, हाँ जी। तो 189 पहले से था, डिवाइड कर दिया, ये जो टर्म है, ये टर्म इधर आ गया, तो 5 पूर्णांक 1/4 इधर आ गया, और इसको सॉल्व कर देने का बस ये छोटा मोटा काम करना है आपको। अगेन देखो क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, 7 तो क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से समझना है, देखना है और कोशिश करना है बन जाए आपसे, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 देखना है। बाय व्हाट नंबर शुड, देखो यहाँ दे दिया गया बाय व्हाट नंबर, मैंने बताया है डिवाइड में बाय शब्द आता है बाय शब्द आता है ना मेरा गला क्यों फंस जाता है बार बार, बोला गया बाय व्हाट नंबर शुड, तो हमेशा जो बाय के साथ जो आया ना वो हमेशा डिवाइड में हमेशा बाय वाला टर्म इधर आता, और बाय के साथ व्हाट लगा हुआ है, मतलब इधर कोई संख्या दिया हुआ ही नहीं है, इसको समझ के चलना है। शुड 6 इंटीजर 2/9, अर्थात इससे इसमें डिवाइड कर रहे हैं 6 इंटीजर 2/9 में, तो बताना है 6 इंटीजर 2/9 बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन, भाग करने पर बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन कितना प्राप्त होता, तो भैया प्राप्त होता है 4 इंटीजर 2/3, तो 4 इंटीजर 2/3 प्राप्त हो रहा है। तो आराम से हमको डिब्बा का वैल्यू निकालना है, यहाँ से सॉल्यूशन करना है, ये आपको लिखना है सॉल्यूशन में, ओके। अब यहाँ से क्या करोगे वो समझना है, यहाँ से भाग है तो बराबर की इस साइड का लेंगे, 6 इंटीजर 2/9, ओके। क्योंकि भाग में दोनों पास में है, भाग और घटाव में हमेशा बराबर की धक्का देते, भाग में दोनों पास में नहीं है, अर्थात भाग ही होगा, तो भाग 4 इंटीजर 2/3, ये तो काफी सॉल्व किया है, इसको सॉल्व करोगे वही आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे, अरे ये भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज, मतलब स्क्वायर का प्रत्येक साइड आपको दिया हुआ है कितना, मैं 15 का मैं कह रहा हूँ 15 बता, 5 इंटीजर 2/3 मीटर दिया हुआ है, इसका एरिया बताना है। तो इसमें सिंपल सा कैसे लिखना है वो समझो, यहाँ लिखना है गिवन डेट हमको दिया हुआ है, गिवन डेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ लिखो हमको दिया हुआ है ईच साइड, सीधा लिख सकते हो साइड ऑफ ए स्क्वायर या फिर ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर, कितना दिया हुआ है 5 इंटीजर 2/3 मीटर। हमको इसका क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है एरिया, चलो इसका फाइंड करते हैं एरिया नाउ। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा भैया जी पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला भी पता है हमको, बिल्कुल सही। इसी तरह आपको पता रखना है क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, सिंपल सा, साइड कितना दिया 5 इंटीजर 2/3 मल्टीप्लाई 5 इंटीजर 2/3, इसको सॉल्व करना है, यही आपका मीटर है ना, तो मीटर स्क्वायर में रिजल्ट आने वाला, इस बात को समझ के चलना। चलो नेक्स्ट रेसिप्रोकल तो पता है, सीधा उल्टा करके लिख देना है, ठीक है। अगेन सब तो बन ही जाएगा। अब कौन कितना नंबर है, ये तो अभी तुरंत देखिए, एक रंस वाला तुरंत बनाया है, ये तो सेम क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन देखो, अभी तुरंत हम लोग देखे वो क्वेश्चन, एक रंस 9 किलोमीटर देख रहे 16 किलोमीटर, मतलब 16 नंबर क्वेश्चन, उसको ध्यान से पढ़ो पहले, वो आपसे खुद बनेगा, ये बन जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन। अगेन अब है ही नहीं क्वेश्चन, और एक और टर्म था, पहला नंबर नहीं है, हम तो कहीं देखे थे शायद 2D में देखे थे क्या, हाँ जी 2D में देखे थे, को देखेंगे 2D का आप पहला नंबर क्वेश्चन देखोगे, एक है वहां पर वल्गर फंक्शन, ये क्या होगा वो सुन लो, ठीक है। इस वल्गर फंक्शन को समझना है और समझ के चलना है। ये वल्गर फंक्शन हुआ क्या उसको समझ लो पहले, आज का क्लास यहीं पर समाप्त हो जाएगा, भले ही आज छोटा क्लास है लेकिन आज का क्लास अंतिम क्लास होने वाला, जो भी पूछना है पूछ लेना है फ्रैक्शन में, ठीक है। चलो, और हमेशा ध्यान रखना 2-4 चीज हमेशा करते रहना, चाहे आपका गर्मी का छुट्टी आ जाए या कोई भी छुट्टी आ जाए, किसी प्रकार का समर, कोई भी गर्मी छुट्टी रहे या कोई भी आप छुट्टी, जैसे कि मान लो संडे का छुट्टी हो गया, किसी प्रकार का छुट्टी हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं है,
आप ऑलवेज हर दिन ये अपने अंदर रूटीन बना के चलो। हमको हर दिन अपने टेक्स्ट बुक, जो मेरा मैथ का टेक्स्ट बुक है, वो उससे हमको 5 क्वेश्चन पर डे लगाना है तो लगाना है। हम लोग का मिशन है इस बार हम लोग को जो है मैथ में 80 प्लस लाना है तो लाना है। उसके लिए मेहनत पूरा करेंगे हम लोग। मैंने बहुत कम कहा 80 प्लस, वरना हम लोग का टारगेट 95 प्लस होने वाला था, लेकिन छोड़ो, मैंने सोचा रहन देते हैं, 80 प्लस ही लेते हैं। आप पे भी कम असर पड़ेगा। एक बार 80 प्लस लेते आओ, वो लाने का एक ही मतलब एक ही तरीका है। वो तरीका है आप डेली हर दिन इस बात को समझ के चलना। हर दिन आपको 5 क्वेश्चन कंप्लीट करना है तो कंप्लीट करना। मान लो अभी आप जो है फ्रैक्शन का 5 क्वेश्चन पर डे कंप्लीट कर रहे हो, फ्रैक्शन का है ना, हाँ जी। जैसे ये फ्रैक्शन कंप्लीट होगा, फिर से आप स्टार्ट कर दोगे इंटीजर नंबर से, जो हम लोग का पहला चैप्टर है इंटीजर्स, वहां से स्टार्ट करेंगे। फिर वहां से डेली 5-5 क्वेश्चन। क्या पता अगर आपके अंदर थोड़ा सा और मेहनत करने का जज्बा है तो 5 क्वेश्चन को 6 क्वेश्चन कर लो। हाँ, लेकिन ये समझ के चलना, यही क्वेश्चन आपको मार्क्स दिलवाएगा एग्जाम में। और ये जो सोचते हो ये भैया मतलब ये अच्छा पढ़ाते हैं, वो सर अच्छा पढ़ाते हैं, वो सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, ये सब फालतू बातें हैं। इस बात को समझ के चलना, हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, ये होता वो होता, सारा का सारा फालतू बात। आप सिर्फ 5 क्वेश्चन बनाओ, चाहे स्कूल में अच्छा पढ़ाई हो या बेहतर पढ़ाई हो, ये डिसाइड नहीं करेगा कि आपका मार्क्स कैसा आने वाला, ये डिसाइड करेगा। जैसे ही आप 5 क्वेश्चन अपने मन से, ऐसा नहीं छाप लिए 5 क्वेश्चन तो हो गया, वो बात नहीं। जब अपने मन से 5 क्वेश्चन हर दिन आप बनाओगे ना, हर दिन मैं बोल रहा, तो कोई नहीं रोक सकता कि आपको जो है 80 में 80 लाने से। इस बात को समझ के चलना। इसलिए मैं अभी से कह रहा, मेरी बातों को मानो, मेरी बातों को समझो। जैसा आप बना रहे हो वैसा आपको छुट्टी में भी बनाना है। संडे मैंने दिया, संडे को छुट्टी हुआ, कोई बात नहीं, वो आपके लिए छुट्टी नहीं है, वो आपका खुद का काम हो गया कि आपको 5 क्वेश्चन बनाना है। इतना ध्यान में रखना। सिर्फ मैथ को बेहतर कर लोगे ना, मैथ को, और भी सब्जेक्ट मैंने देखा है काफी स्टूडेंट को, और सब्जेक्ट जो है वो खुद ब खुद बेहतर ही हो जाता है। मतलब उस स्टूडेंट को जो है ना मेहनत करने का लत लग जाता, जैसे वो मैथ में बेहतर करने लगता। जैसे ही आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा आ जाएगा ना, तो आप खुद ब खुद बेहतर हो जाओगे। इसलिए मैं कह रहा, मेरी बातों को समझना है, बूझना है, और पर डे जो है आपको 5 क्वेश्चन कंप्लीट करना है तो करना है। अब वल्गर फंक्शन क्या होता है उसको समझ लो। वल्गर फंक्शन भैया जी सुनिए, इसके डिनोमिनेटर में क्या है भैया, डिनोमिनेटर में हम नीचे देखेंगे, नीचे देख रहे हैं भैया 13 है, अर्थात ये 13 चलेगा। डिनोमिनेटर में मेरा 1 पर 0 के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो मेरा वल्गर फंक्शन कहलाएगा, मतलब इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो 6/10, 3/100, ये मेरा नीचे में 1 पर 0 के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ये नहीं रहेगा, इसके अलावा जो भी होगा वो मेरा वल्गर फंक्शन कहलाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा, 2/7, 3/8, 4/10, ये 100। बताओ तो इसमें कौन सा वल्गर फंक्शन है भैया जी? वल्गर फंक्शन ये तो नहीं है, बिकॉज नीचे में जो है 1 पर 0 के फॉर्म में, ये वल्गर फंक्शन है। ये मेरा वल्गर फंक्शन, ये मेरा वल्गर फंक्शन। यही तो सिंपल सा फंडा है। ये वैसे भी आसान था, नहीं मैं नहीं भी बताता ना, ये आपके लिए आसान ही था। चल, आज हमारा ये प्यारा सा फ्रैक्शन टॉपिक, ये आज का हम लोग का कंप्लीट होता। इनको अंतिम बार प्रणाम कर लो, बोलो आप हमेशा जो है अगले क्लास में मेरे चैप्टर में आइएगा, बहुत आसान है ना। चलो जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगला क्लास हम लोग डेसिमल का करने वाले, इसलिए थोड़ा तैयार रहना, डेसिमल में और बेहतर। अगर आप ये पिछला 4 क्लास अच्छे से किए होगे ना, डेसिमल क्लास कंप्लीट करने में बहुत ही कम समय लगेगा। इस बात को समझ के चलना। वहां पर हम हर क्वेश्चन को सिर्फ हिंट्स देंगे ना, आप बना पाओगे। लेकिन इतना ध्यान में रखना, मेरा हिंट्स भी जरूरी नहीं है आपके लिए। अगर ये 4 क्लास आप अच्छे से किए हो तो देख लेते हैं, जहां पर फ्रैक्शन था तो वहां पर डेसिमल के फॉर्म में रहेगा, बिल्कुल सिमिलर होने वाला, सिर्फ आपको मेहनत करना है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।